इस सदी का बुहरान कोरोना नहीं इमरान है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर वार। महंगाई बेरोजगारी खत्म करने और पाकिस्तान सबसे सस्ता होने के दावे झूठ करार दे दिए। कहा वज़ीर आज़म ने वजीरों और मुशीरों से कहा है आवाम को बताएं महंगाई है ही नहीं, कितना झूठ बोलेंगे, कब तक ढीठ बनकर बयानबाजी करेंगे। बच्चा बच्चा जानता है मुल्क में तारीखी महंगाई है, टैक्सों का सुनामी लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने ट्रेलर दिखाया था, मिनी बजट के बाद आवाम जो हाल करेंगे तो लग पता जाएगा। सिंध से यूरिया स्मगल होने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा सिंध के स्टॉक से 1.5 लाख बोरियां चोरी करके यहां बैठे एक वजीर के कोटे पर दी गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि हुकूमत सहारे ढूंढती है, जब खुशामदियों की भीड़ बढ़ जाए तो हुक्मरानों के इक़्तिदार का आखिरी वक्त होता है। कल वज़ीर आज़म रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं कि आपने किसी का नाम ECL में डाला। ऑपोजिशन की सारी पहली लाइन तो ECL पर है, आप इस ऐवान को इज्जत नहीं देंगे तो आपका इक़्तिदार मुंह के बल गिर जाएगा। बिलावल भुट्टो बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे ये दूध और शहद की नहरें बहा कर गए। इन्होंने अपने दौर में मईशत दिवालिया कर दी थी। सिंध पर यूरिया की स्मगलिंग का नहीं जखीरा अंदोजी का इल्जाम लगा रहे हैं। सिंध में कमजोर हुकूमत के बायस माफियाज इतने ताकतवर हैं कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया। कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कल हमारी हुकूमत को मनहूस कहा। हमारे किसी लीडर के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आए। गर्दशी कर्जा इनके मुआहिदों की वजह से हो रहा है। फीते खुद काट लिए, किराए देने पर हमें छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल दुनिया के दीगर ममालिक से सस्ता मिल रहा है। अवाम तक हक़ाइक़ और एदाद शुमार के साथ बात पहुँचाते रहेंगे। इस साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने खबर सुना दी। अगले साल मुआशी नमू 4% तक पहुँचने की पेशगोई। इक़्तिसादी इम्कानात पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल हैरानकुन मुआशी बेहतरी हुई। पॉलिसी रेट में कमी बड़ी वजह बनी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई की बुलंद शरह ने मॉनेटरी सपोर्ट का असर ज़ाइल कर दिया। मकरान की साहिली पट्टी पर सुनामी का खदशा मंडलाने लगा। फॉल्ट लाइन में इतनी तवानाई जमा हो चुकी जो किसी भी वक्त जलजला ला सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा मकरान की साहिली पट्टी पर जलजला आने के दुरुस्त वक्त का तयन मुश्किल है, लेकिन फॉल्ट लाइन में जमा एनर्जी सुनामी ला सकती है। गवादर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता शब जलजले के झटके आए। रात 2:22 पर इलाका लरज उठा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजला मकरान सबडक्शन जोन में 25 किलोमीटर गहराई में आया। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता कबल गवादर में सुनामी से निमटने की मशकें भी की थीं। 1944 में मकरान सबडक्शन में आए जलजले के बायस तकरीबन 3 से 4 हज़ार इंसानी जानें ज़ाया हुई थीं। महकमा मौसमियात ने वजाहत की है कि सिंध मकरान पर सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की। गुज़श्ता रात गवादर के साहिल पर आए जलजले के बाद से कोई सुनामी नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है कि हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हर आईनी कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। PDM के 25 जनवरी को होने वाले सरबराही इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च को होने वाला महंगाई मार्च इनकलाबी कदम होगा। हुकूमत के इत्तेहादियों से भी अपील है कि वो भी सोचें कि ये हुकूमत क्या कर रही है। हम इमरान खान को ये हक नहीं दे सकते कि हमारे मुल्क को गैर मुल्की इदारों के रहमो करम पर छोड़े। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मर्जी के नताइज के लिए नए नए लोगों को इमरजेंसी में तैनात किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी का गुलाम ना बने। कराची में 2 दिन में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़कर 20% से ज्यादा हो गई। 24 घंटों में 1400 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। शहर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की शरह मुल्क के दीगर बड़े शहरों से इंतहाई कम। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन के मामले पर सख्ती का फैसला कर लिया। लाहौर में शरह 7%, इस्लामाबाद में 4.5% और रावलपिंडी में शरह 4% से जायद हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5% के करीब आ गई। कोरोना के मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए।
कराची समेत सिंध भर में लोग मास्क को ना करने लगे। सूबाई वज़ीर सेहत अशरफ चूहू ने भी तस्लीम कर लिया। कहा केसेस में इजाफे की वजह यह है कि लोग कोरोना एसओपीज़ को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहे हैं। तमाम शहरियों के मास्क पहनने पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स पर वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिला मना होगा। अमल न करने वाले शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर एहलकारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाएगा। घरेलू खवातीन की वैक्सीन के लिए माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। वजारत सेहत सिंध का घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ की वापसी के लिए आइंदा लाहेमल की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी गई तो उनके मौलिद से राबता किया जाएगा। काबीना ने अटॉर्नी जनरल को शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त तैयारी की हिदायत जारी की है। सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के केस में अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। दोनों मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। नैब रेफरेंस के मुताबिक एरा के फंड्स राबिया और इमरान यूसुफ की निजी कंपनी को मुंतकिल किए गए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाए गए। अब इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और आप टैक्स लगाना जा रहे हो। वुमेन्स एम्पावरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। जो खवातीन का खुद मुख्तारी है, उनकी चॉइस है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। इमरान खान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं थी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर भी टैक्स लगा दिया। इस हुकूमत ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा माने हमल पर टैक्स लगाकर हुकूमत खवातीन की खुद मुख्तारी, उनकी चॉइस के हक को नुकसान पहुंचा रही है। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और हमारी हुकूमत इस पर टैक्स लगा रही है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत की पुलिस को रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाकर मालूमात हासिल करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहल खाना इल्ज़ाम लगा रहे हैं रेंजर्स वाले उठाकर ले गए हैं। तफ्तीशी अफसरान के रेंजर्स हेडक्वार्टर जाने से बड़ा फर्क पड़ेगा। 15 दिन का वक्त दे रहे हैं। हर तरह से तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराएं। रेंजर्स का तहरीरी जवाब में हिरासत में लेने से इनकार। काबीना अरकान और जजेस अगर 2-3 दिन जेल रहें तो मुश्किलात जान जाएंगे। मुल्जिम के खत से एक चीज़ जाहिर हुई कि जेलों में भी कानून की हुक्मरानी नहीं है। इंसानी हुकूक का मसला वफाकी हुकूमत का है। इसे हुकूमत ने दुरुस्त करना है। कैदियों से नारवा सलूक और जराइम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक कैदी का खत पिटिशन में तब्दील करके समाअत की। अदालत को बताया गया कि वजीर इंसानी हुकूक ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। भक्कर और अडियाला जेल की सूरत हाल देखी। वहाँ 62 कैदी हैं और इम्तियाजी सलूक होता है। अडियाला जेल में 2100 कैदियों की गुंजाइश है जबकि 5700 कैदी मौजूद हैं। मुल्तान में स्टेज अदाकारा आयमा खान के घर से 1.5 साला मुख्वी बच्चा बाजियाब। पुलिस ने अदाकारा और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि बच्चे को 2 रोज कबल अगवा किया गया था। इमरान खान जो चाहते हैं कि अपोजिशन को चीर फाड़ करें, वो जाके वो करें, बदतमीजी करें, बदतहजीबी करें, मजाक उड़ाएं, तमस्खर उड़ाएं। इस काम के लिए उनके पास बहुत सारे जोकर मौजूद हैं। ये जोकर पता नहीं कहां कहां से उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुसल्लत किए गए। इन जोकरों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपोजिशन को इमरान खान की ख्वाहिश पर बुरा भला कहा जाता है। पीटीआई पर जोकर मुसल्लत किए गए हैं जिनका पार्टी के नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा इमरान खान दरबारियों की नहीं, ऐसे लोगों की जरूरत है जो उन्हें जगा सकें। मरी का वाकया हमें हिलाने के लिए काफी है।
इमरान खान के इक़्तिदार में आने के लिए राह हमवार करने के इंकशाफात। कायमा कमेटी इत्तलाआत ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को पेशी के लिए फिर नोटिस भेज दिया। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना एम शमीम भी तलब। नवाज शरीफ को हटाने से मुतालिक इंकशाफात की तफसील जानने के लिए साबिक सदर PTI जावेद हाशमी को भी बुला लिया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी, तजियाकार हसन निसार और चेयरमैन पैमरा भी आइंदा इजलास में तलब। कमेटी ने हसन निसार के जमहूरियत का नाम लेने वाले को गोली से उड़ाने के बयान का भी नोटिस ले लिया। और पाकिस्तानी नाजरीन की एंटरटेनमेंट के लिए अव्वलीन पसंद जियो टीवी के लिए नया साल खुशखबरी लाया। जुमे की रात नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रूपोश ने आज तक की सबसे बुलंद तरीन GRPs 105 हासिल करके एक और तारीखी कामयाबी कर ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 3 दिन में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आकर कामयाबी का निशान बन गई।